एक लड़का जो कि अपनी प्रेमिका के लिए एक साधु बन जाता है और साधु के भेष में उसकी जो प्रेमिका की जहाँ शादी हुई थी उसके ससुराल में जा बसता है। उसके ससुराल में एक मठ में बस जाता है और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि दोनों भाग रहे होते हैं और तभी जो गांव के जो लोग होता है वो इकट्ठा होता है। गांव का जो लोग होता है वो दोनों को पकड़ लेता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव, कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्रकाश और पूनम जो है दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती बढ़ने लगता है। दोस्ती जो होता है बढ़ते दोनों का जो दोस्ती था वो प्रेम में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्रेम करने लगते हैं। प्रेम इस कदर करते हैं कि साथ जीना और साथ मरना, इस प्रकार का कसम वाली बात हो। लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो सच्चे आशिक होते हैं, उसको नज़र लग जाती है और इसको भी नज़र लग गई और एक दिन गार्जियन को पता चल जाता है। प्रेम तो सभी लड़कियां करती हैं, लगभग लड़कियां किसी न किसी लड़के से बात कर रही है, लेकिन जब एक क्रिटिकल समय आता है तब लड़की के लिए एक बड़ा यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हम अपने परिवार को चुनें या फिर अपने प्रेम को चुनें। पूनम जो होती है, इसके साथ ये स्थिति आता है कि अब इसको यह चुनना मुश्किल पड़ गया था कि आखिर हम चुने तो किसको चुनें, और आखिरकार इसको अपने परिवार को ही चुनना पड़ता है और उसका रिज़ल्ट यह होता है कि पूनम की शादी कर दी जाती है। पूनम की जब शादी होने वाली थी, इस बात का खबर प्रकाश को पता चलता है। प्रकाश उससे मिलने का कोशिश करता है, लेकिन पूनम के सहेली के द्वारा यह कह दिया गया था कि उसके मिलने का कोशिश मत करो, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। अब क्या होता है कि प्रकाश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। प्रकाश अपना रोते बिलखते जिस प्रकार से काटना होता है समय को काटता है, लेकिन एक टीस इसके अंदर में था। वह टीस यह था कि आखिर हमको कम से कम एक बार बता के तो जाती है। अगर उसको शादी करना ही था तो आखिर इतना दिन हमको फंसा के क्यों रखी। अगर उसको शादी ही करना था, हमसे शादी नहीं करना था, तो फिर हमारे साथ आखिर वो कसम क्यों खाई थी। कसम न भी खा सकती थी, मैं कोई दबाव तो नहीं दे रहा था। आखिर एक बार बता के तो जाती। और कहीं ना कहीं इसके मन में यह था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत उसके साथ भी जाती हुई है। एक बार हम उससे मिलना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत तरीके से वो सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। कई बार उसके घर के आसपास से गुजरता भी है, लेकिन चूँकि नई नई जो बहू होती है तो नई बहू बाहर नहीं निकलती है। और प्रकाश नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पूनम ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती थी, ज़मींदार फैमिली से थी। शादी भी हुई थी तो एक ज़मींदार फैमिली में हुई थी शादी। अब बड़ा घर है, देखना तो दुर्लभ की बात है। कई बार आने जाने के बाद जब कोई चारा नहीं मिलता है, फिर इसको एक चीज़ दिखाई पड़ जाता है। इसके मन में आ जाता है कि गांव में एक मंदिर है। लगभग 2 गांव के, आप कह सकते हैं कि कुछ दूरी पे एक 2 गांव है सटा, और फिर कुछ दूर हट के, आधा किलोमीटर हट के एक पीपल का पेड़ है, एक बड़ा सा तालाब है, मतलब कि जो पोखर होता है वो है, और उसके बाद मंदिर है। उस मंदिर में जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, कुछ जो महिलाएं ऐसी हैं जो रेगुलर पूजा करने के लिए आती हैं, या कुछ महिलाएं जो विशेष जब भी कोई उत्सव होता है तो पूरे जो गांव की महिलाएं होती है वो वहाँ ज़रूर आती है। वहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है और वो मंदिर है, वहाँ पुजारी जी रहते हैं। मंदिर एक मठ टाइप का है। अब क्या होता है कि वो पुजारी जी जो थे वो बड़ा ही अच्छे थे। वो पुजारी नहीं थे, संत थे। दरअसल वहाँ निवास करते थे और सभी जो वहाँ के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, बड़ा उनको मान सम्मान करते थे। और वो जो संत महात्मा जी थे वो सबको अच्छी ही बात बताते थे। वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी जाके, वहाँ व्यवस्था रहता था भोजन का, कि कोई भी जाए तो वहाँ अपना प्रसाद पा ले।
जिसको जो बनता था वहाँ पहुँचाता था। उस गांव में चूँकि इकलौता वही एक मठ था, संत रहते थे, सब लोगों का अच्छा स्नेह था, प्रेम था। जब भी किसी के घर ऐसा कोई भी फसल होता है तो फसल का जो प्रथम जो चीज़ है जिसको अगाव बोलते हैं वो निकाल के सबसे पहले उस मठ में पहुंचाता है। कोई हरी सब्जी निकल गए वो भी वहाँ पहुंचा दिया जाता है। और बहुत ऐसे हैं कि भोजन बना के भी, बहुत बढ़िया से बना के भी वहाँ पहुंचा देते हैं। और उस मठ में बाबा थे, एक और उनका चेला था। अब ये जो प्रकाश है इसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है, बस यही चलता है कि सबसे जो अच्छा रास्ता है वो यही है। घर चला जाता है और घर से एकदम से 2-4 दिन रहने के बाद अलबत्ता सा शरीर बना के और एकदम से घर से प्रकाश जो होता है निकलता है। बिल्कुल पुराना जो कपड़ा उपड़ा होता है उसको डाल लेता है और डालने के बाद उस मठ में आता है। मठ में पुजारी जी जो थे वो जो महात्मा थे प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद वो पूछते हैं कि बच्चे कहाँ से आए हो। अब प्रकाश कहता है कि महात्मा जी हम यहाँ रहना चाहते हैं, दुनिया से मोह माया हमको मतलब कि टूट गया है, हम जीना नहीं चाहते हैं। मेरे मन में आया कि हम शरीर को ख़त्म कर लें, हम मर जाएं। लेकिन फिर आया कि मरने से तो अच्छा है कि हम इस शरीर को भगवान के चरण में लगा दें। वो पूछते हैं कि बच्चे क्या बात है। फिर ये पूरा बात बता देता है, दिल का बात बता देता है कि ऐसा 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 बात है गुरुजी। बस एक चीज़ छुपा देता है कि वो जो लड़की की शादी हुई है इसी गांव में हुई है। सब कुछ बताता है कि शादी हो गई। पहले तो हमारी इच्छा थी कि हम उससे एक बार बात करें, लेकिन हम कई बार वहाँ गए भी लेकिन बात नहीं बन पाई। मन टूट गया है और हम संत बनना चाहते हैं। इतना जैसे ही गुरुजी सुनते हैं तो गुरुजी को लगता है कि भाई आज के इस ज़माना में संत कौन बनना चाहता है। किसी के मन में प्रेरणा भी नहीं आ रहा है और एक बच्चा के मन में प्रेरणा आया है, वो बनना चाहता है और दिल का टूटा हुआ इंसान है। जाहिर सा बात है कि जो हम बात कहेंगे उसको ये समझ पाएगा, इसके समझ में वो बात जो होगी वो बिल्कुल वो बात चली आएगी। और फिर क्या होता है कि वो जो गुरुजी होते हैं बड़ा समझाते हैं। समझा बुझाने के बाद, चूँकि गुरुजी का प्रथम यह उद्देश्य था कि पहले इसको समझाते हैं, पहले ऐसा इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये फिर से वापस घर चला जाए। बहुत तरीके से समझाया जाता है लेकिन ये कहता है कि गुरुजी हमको यहीं रहना है, आपके चरणों में रहना है। और वास्तविक बात है कि गुरुजी जब आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि ठीक है तुम रहो, बड़ा सेवा करता है गुरुजी का। एक काम गुरुजी को करने नहीं देता है। पानी भर देना, चूँकि वहाँ कुआं था, कुआं से पानी गुरुजी पीते थे। हैंडपम्प वहाँ नहीं लगवा रखे थे, कुआं से पानी पीते थे। पानी भर देना, जो भी कुछ वहाँ फूल जो बगिया फुलवारी जो लगा हुआ था, और चूँकि मठ के पीछे कुछ ज़मीन भी था तो ज़मीन उमीन में जो कुछ हरा सब्जियाँ होता था बड़ा देखभाल करने लगता है। अब यह रिजल्ट आया कि उस गांव के जितने भी लोग थे बड़ा देखते थे। गुरुजी भी कहते थे कि नया नया बच्चा आया है, बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वभाव का है, इसका तो इच्छा है कि यहीं पे रहे। हम भी सोचते हैं कि इसको रख लें यहीं पे, बड़ा अच्छा है। जितने भी गांव के लोग कहते हैं कि गुरुजी चलिए अच्छा हुआ। गुरुजी कहते थे कि लगता है कि हम सोचते थे कि फिर इस मठ को मेरे बात कौन संभालेगा। जिस तरीके से हम इस मठ को सेवा करते हैं, इस गांव के लोगों को मान सम्मान देते हैं, क्या उस प्रकार से कोई कर पाएगा कि नहीं, निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये जो लड़का है इस पर खरा उतरेगा, ये कर पाएगा। जितने भी वहाँ जो लोग थे बड़ा सभी लोग कहते हैं कि गुरुजी अच्छा है आपके लिए, इसको रख लीजिए रख लीजिए। लेकिन ये जो प्रकाश है इसके मन में तो कुछ और ही था। एक चीज़ ये ज़रूर करता था कि जब भी देखता था कि कोई नई दुल्हन आ रही है जो घूंघट डाल रखी है तो उस स्थान पे बैठ जाता था जिस स्थान से वो लड़की और जो औरत होगी वो थोड़ा समय के लिए घूंघट उठाएगी, उस कॉर्नर पर लेके, ताकि किसी का चेहरा देख सके, पहचान सके। जो भी इसको लगता था कि उस कदकाठी की अगर कोई है तो हम बस देख लें, उस कदकाठी की अगर कोई है तो हम बस उसको देख लें। ऐसा हो नहीं रहा था। कई बार ऐसा समय आया जो संभव नहीं हो पाया। सब आई लेकिन वो नहीं आते थे।
फिर समय आता है जन्माष्टमी का। जब जन्माष्टमी का समय आता है तो चूँकि गांव के जितने भी वो महिलाएं थी लगभग सभी आई थी, जो भी जन्माष्टमी करती हैं, जो उपवास रहती हैं, वो सारी जो महिलाएं थी पूजा करने के लिए वहाँ आई थी। और उसमें पूनम भी थी। पूनम चली आती है। पूनम को ये देख लेता है और पूनम को देख लेता है। पूनम जब जा रही होती है एकदम से सबको एक प्रसाद दे रहा है। ये भी चाहता था कि पूनम हमको देख ले और प्रसाद पूनम के हाथों में देता है। क्योंकि इसका दाढ़ी भी बड़ा बड़ा हो गया था, मोछें भी बड़ी बड़ी हो गई थी, दाढ़ी मोछ, बाल भी बड़ा था। पूनम जैसे ही प्रसाद लेती है, दोनों का जब नज़र मिलता है तो एक नज़र में वो पहचान जाती है, लेकिन कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि थोड़ा समय के लिए घूंघट उठाई थी, फिर घूंघट डाल लेती है और सोचने लगती है कि भाई आखिर ये वही तो नहीं है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। अब क्या? एक बार वो फिर से घूंघट उठा के पीछे घूम के देखना चाहती है, लेकिन तब तक पीछे जो और महिलाएं थी वो प्रसाद लेने लगती हैं। क्योंकि बहू है, गांव की नई नई बहू है, वो ज़्यादा कुछ वैसा कर नहीं सकती है। फिर वो अपनी सासू माँ के साथ घर पे चली जाती है। जब वो प्रसाद दे रहा था, वो घूंघट देख के जो उसका फेस का जो रिएक्शन था, तो इसको भी लगता है कि वो हमको पहचान गई है, और पहचान गई है तो फिर उससे मिलना तो पड़ेगा ही। थोड़ा इसको और हिम्मत जो होता है, हिम्मत बढ़ता है। क्योंकि कभी कभी वहाँ ऐसा होता था कि वो जो गुरुजी थे वो गांव में टहल भी लेते थे, कुछ मांग भी लेते थे। क्योंकि वो कहते थे कि भाई लोग तो पहुँचा जाते हैं, लेकिन हम लोग को मांगना भी चाहिए। वो मांग लेते थे और ज़्यादा दूर दरवाजे पे नहीं आते थे, बस घूमते थे ऐसे ही, ताकि लोगों से भेंट मुलाकात भी हो जाती थी और एक दो घर से मांग लेते थे। क्योंकि ये जो प्रकाश है, चूँकि पता करने लगता है कि आखिर उसके घर के जो लोग हैं वो कब कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन पता चलता है कि उनके जितने भी घर के जो लोग हैं वो कहीं शादी उदी में गए हुए हैं, और घर में महज इसकी सास है और ये है, दो बस, सास और पुतोह है। इसको बड़ा अच्छा समय लगता है। एकदम से दरवाजे पे जाता है, साधु का भेष है, दरवाजे पे जाता है, बैठ जाता है। क्योंकि सारे लोग तो पहचानते ही हैं वहाँ के भी, और जब ये जाते हैं तो आसपास के भी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी मठ से जुड़े हुए थे। अब जब किसी के दरवाजे पर जान पहचान के लोग आएंगे तो जाहिर सा बात है कि पहले भोजन के लिए पूछेंगे। तो एकदम से प्रकाश कहता है कि अगर माताजी आप चाहते हैं कि भोजन कराने के लिए तो कर लेंगे भोजन, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही होता है, चूँकि वो जो मठ ऐसा कोई नहीं था कि बाहर के कोई बाबा हैं, एक पारिवारिक रिलेशन था। पूरे गांव से वो जो संत थे उनका पारिवारिक रिलेशन था, और वास्तव में उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। जितने भी गांव की जो महिलाएं थी, चाहे बहू थी या लड़की थी, सबको बहन बेटी के समान, माता के समान वो जो गुरु जी थे उनका दृष्टि था। किसी पे वो गलत नज़र नहीं देते थे। तो जाहिर सा बात है कि लोग भी उनको उसी प्रकार से अपना परिवार के सदस्य के रूप में मान और सम्मान करेगा। और क्या होता है कि ये जो प्रकाश था, एकदम खाना लगाया जाता है कि आए हुए हैं। वो तो थोड़ा घबरा रही थी, एक दो बार वो बोलती भी है कि क्या ज़रूरी है, मतलब कुछ दे देती खाना खिलाने की, क्योंकि उसको बड़ा अजीब लग रहा था। वो सामने आना नहीं चाहती थी। पूनम को अच्छा नहीं लग रहा था। अब सासू जो है, सासू माँ जो है पूनम की, वो घर में कमरे में बुला लाती है, फिर बिछावन लगवाती है, खाना रखवाती है। खाना तो बहू ही लेके आएगी। ये बैठते हैं। अब जैसे ही खाना रखती है, दोनों का नज़र मिलता है। जैसे ही नज़र मिलता है तो प्रकाश के भी आंखों से आंसू टपक जाता है, और यह देखकर पूनम के भी आंख से जो होता है आंसू गिर जाता है। जब एक बार दोनों को इस प्रकार से नज़र मिलता है तो फिर पूनम जो होती है इस चीज़ को बचा नहीं पाती, छुपा नहीं पाती है। वो दूर खड़ी हुई बस देखती रहती है। प्रकाश जो होता है खा भी रहा है, देख भी रहा है, खा भी रहा है, देख भी रहा है। प्रकाश कभी यह सोचता है कि काश अभी ये हमको खाना बना के रोज़ खिलाती, हमारी अगर पत्नी होती, हमारी अगर शादी होती इससे, तो ऐसे ही खाना हमारे लिए लेके आती। पूनम यही सोचती है कि अगर हमारे से शादी होता
तो इसी प्रकार से हम उसको खाना परोस के खिलाते। दोनों के अंदर में ये बात झलक रहा था साफ साफ, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सासू माँ जो थी, सासू माँ पूछ देती है कि आपकी आंख में आंसू कैसे आ गया? तो बस ऐसे कहे कि घर का याद आ गया, माँ की याद आ गई। जैसे ही ये बात होता है तो सासू माँ भी भावुक हो जाती है। जैसे ही सासू माँ जो होती है पानी लाने के लिए बाहर जाती है, इतने में ही प्रकाश कहता है, क्या तुम हमसे एकांत में नहीं मिलोगी? हमें तुमसे कुछ बात करना है। नहीं तो फिर हम सोच लो बराबर यहाँ हम आया करेंगे, चाहे घर में कोई हो फिर भी हम आएंगे। एकदम से पूनम कहती है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश कहता है कि तो ऐसा है कि तुम कम से कम सोमवार के सोमवार, बहुत सारी महिलाएं वहाँ जाती हैं, तुम भी अपना नियम बना लो, कम से कम ये तो नियम बना लो कि हम 16 सोमवार करेंगे। जैसे ही ये बात हुई कि सोमवार के सोमवार तुम कम से कम मंदिर में आओ, बस तुमको हम देखना चाहते हैं, फिर हम चले जाएंगे, इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वही बात होती है, वो अपना प्रकाश जो होता है फिर अपना मठ में चला जाता है, इंतज़ार करने लगता है। सोमवार था कि भाई वो आएगी। एक सोमवार जो होता है कि पूनम जो होती है नहीं आती है, प्रकाश के मन में यही था कि वो कब आएगी। लेकिन अगला सोमवार जो होता है, सारी जो महिलाएं जो होती है पूजा करके जा चुकी होती है। जैसे ही लगभग 10:30-11 बजता है तो एक जो महिला है पूजा का थाल हाथ में लेके आ रही है और एक लड़की के साथ आ रही है। वो लड़की उसकी बगल की ननद लगती थी, दोनों साथ में आ रही है। जैसे ही ये देखता है, इसको समझ में आता है चाल ढाल से कि पूनम ही आ रही है, बड़ा खुश होता है। उस समय ये पानी दे रहा था और चूँकि वहाँ कुआं का व्यवस्था था पानी के लिए, अब पानी लेने के लिए पूनम जो होती है कुआं के पास जाती है। प्रकाश जो होता है बाल्टी जो होता है, बाल्टी नीचे से भरता है, पानी डालता है, कहता है कि बस तुमसे हम इतना जानना चाहते हैं कि आखिर तुमसे बात भी करना क्यों नहीं समझी? क्या तुम मर्जी से शादी की हो? खुश तो होना। जैसे इतना होता है, वो कुछ बोलने वाली होती है कि फिर उसकी जो ननद है वो चली आती है, फिर वो पानी लेके चली जाती है, पूजा करने लगती है। प्रकाश होता है बस इंतज़ार कर रहा है, लेकिन फिर वो मौका नहीं मिलता है। अब प्रकाश को लगता है कि अब तो सोमवार का सोमवार यहाँ आना ही है इसको, लेकिन फिर 8 दिन कैसे बीतेगा? प्रकाश के लिए बड़ा मुश्किल समय होता था 8 दिन, और धीरे धीरे पूनम के लिए भी मुश्किल समय होता जा रहा था। अब क्या होता है कि दूसरा सोमवार भी वही होता है, तीसरा सोमवार भी होता है, लेकिन चौथा सोमवार में जाके दोनों की बात बन जाती है, समय मौका मिल जाता है, और फिर ये पूछता है, वो बता देती है, वो दिल की बात बताई, रोने लगती है और बताती है कि हम क्या करें। पिता ने अपने कनपट्टी में बंदूक तान लिया था, हम क्या करते हैं? प्यार को चुनते, या जो बाप ने हमको पाला पोसा उसको मरने के लिए छोड़ देते? क्या हम खुश रह पाते? प्रकाश कहता है कि हम तो ये नहीं कहते कि तुमने गलत चुना है, लेकिन क्या तुम अभी खुश हो? पूनम कहती है कि हमारी किस्मत ही शायद यही थी। प्रकाश कहता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। जैसे इतना प्रकाश बोलता है, फिर पूनम के साथ में आती थी ननद, वो चली आती है, फिर से दोनों चले जाते हैं। प्रकाश कहता है कि ऐसा है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। विश्वास करो कि जब शादी के पहले तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा। बस एकांत में मिलो, लंबा हम बातचीत करना चाहते हैं, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हम वही करेंगे। एक दिन समय दो और फिर हम चले जाएंगे। क्योंकि बात तो कर रहे थे, लेकिन
जब भी कोई सीरियस बात आता था तो बीच में कोई ना कोई चला आता था। ज़्यादा समय तक दोनों बात भी नहीं कर सकते थे। वही होता है। और फिर पूनम कहती है कि हम खुद यहाँ चले आएंगे, जिस दिन हमको उचित समय लगेगा हम यहाँ खुद चले आएंगे। और एक दिन उचित समय चला आता है कि पूनम के जितने भी घर वाले थे, जो पति था, विशेषकर पति, कुछ मर्द लोग कहीं गए हुए थे, ऐसी पूनम जो होती है अपने घर से निकलती है रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे निकलती है। और प्रकाश को इंतज़ार रहता था। प्रकाश को पता था कि पूनम हमारी ज़रूर आएगी, जब कह दिया तो ज़रूर आएगी। वो रात में सोता नहीं था, जगा रहता था, देखता रहता था कि कोई आ रहा है, कोई आ रही है, कोई आ रही है। सड़क की तरफ वो देखता था। लेकिन पूनम जो थी घर से निकलती है, सड़क रास्ते से नहीं आती है कि कोई देख लेगा। खेतों खेत लगभग आधा किलोमीटर दूरी था और सीधा मठ के पीछे जाके खड़ी होती है। देखती है कि आखिर अब आ तो गए हैं, पता नहीं वो कहाँ सोता होगा, उसको कैसे जगाएंगे। ये सब तो हमने बात किया ही नहीं था। पूनम जो होती है देखती है कि क्या करे, पीछे से भी देखना चाहती है, फिर आगे से जाती है। जैसे ही आगे से जाती है, प्रकाश चूँकि वहीं पे था, एकदम से गेट खोल देता है। प्रकाश गेट खोलता है और गेट खोल के बात करने लगता है। इस सभी में एक चीज़ हुआ था कि जो पूनम जो घर से निकली थी, इसकी जो एक गोतनी थी, मतलब कि जेठानी थी बगल की, जो थी वो देख ली थी निकलती हुई। और उसको थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये नई बहू है और मंदिर में जा रही है। कुछ लोग मना भी किए, फिर भी ये कहते हैं कि हमारा मन्नत है, और मन्नत के नाम पर किसी ने रोका नहीं। उसको डाउट था। जैसे वो देखती है तो वो पीछे पीछे चल देती है और देखती है खेतों के रास्ते से जा रहा है, मठ में जा रहा है। और फिर जैसे ही वो देखती है कि वो जो लड़का था उससे बात करने लगती है, बैठ जाती है दोनों। मठ के जस्ट पीछे जो जगह था, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जो उसका जड़ होता है, जड़ों पे दोनों बैठ जाते हैं। आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे थे। और आज इस मुद्दे पर बात होनी थी कि आज के बाद तुम मठ छोड़ के चले जाओगे। पूनम भी थी। पूनम कही थी कि कोई जान जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और पूनम यह बात कहने के लिए आई थी, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तो उसके बाद फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा, या तो तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। अब क्या होता है कि क्योंकि पूनम कही कि हमको भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब भी तुमको यहाँ देखते हैं, और तुमको देखे बिना रह भी नहीं सकते हैं, और तुमको देखते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होता है। अब क्या होता है कि एकदम से उसकी जो जेठानी थी देख लेती है दोनों को, गांव में जाती है, अपने पति को बताती है, कुछ और लोगों को, मर्द को बता देती है। सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, आते हैं, घेर लेते हैं। सारे लोग जब घेर लेते हैं, इसको पकड़ के बैठा देते हैं। फिर जो साधु थे उनको उठाया जाता है, क्योंकि उनको लोग मान सम्मान देते थे। वो भी जब उठते हैं, जब इस हालत में देखते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि ऐसा ये कैसे कर सकता है। फिर ये पूरा बात बताता है कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात है, हम तो मिलने के लिए आए थे, उद्देश्य से हम आए थे, और सत्य बात है कि हम आज मठ छोड़ के जाने वाले थे, और सदा के लिए हम गांव छोड़ के जाने वाले थे। सारा दृश्य देखने के बाद पूनम के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम इस लड़की को अब नहीं रखेंगे। जैसे ही ये बात पूनम के घर वाले कहते हैं, चूँकि प्रकाश और पूनम इस कंडीशन में, जब तक लोग आया तब तक इस कंडीशन में थे कि प्रकाश बोल दिया था कि एक बार बस गले मिल लो, गले मिल के हम रोना चाहते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे, अभी का अभी हम निकलेंगे मठ से, और तुम भी अपना घर चले जाना। और इतनी ही देर में लोग आ गए थे, घेर लिए थे, गले नहीं मिले थे, मिलने वाले थे। अब बात तो वहीं पे आ गई। फिर दोनों कुछ और सोच रहे थे, बात वहाँ कुछ और बन गई। अंतोगत्वा पूरा जो समाज है
संत हैं, सब ये निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं है। क्योंकि एक बार लड़की ये बदनाम हो गई, कई बार पूछा जाता है परिवार के लोगों से, तो वो लोग नाराज़गी जता रहे थे कि हम नहीं रख पाएंगे, हम नहीं रख पाएंगे। फिर संत कहते हैं कि देखो, गलती तो हमारी भी है, गलती आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग भी कहे थे कि लड़का अच्छा है, आया तो मेरे पास है। हमारी गलती ये हुई कि हम इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि भाई आखिर पीछे कहाँ से है, क्यों आया है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर आप लोग हमारा बात मानेंगे तो जाने दीजिए दोनों को साथ में, और कोई बात नहीं है। छोटा आप लोग पे कलंक लगा, कलंक थोड़ा हमारे ऊपर भी लगा, लेकिन जाने दीजिए, ये प्रयोजन से आया था और बात खुल भी गई। गांव के लोगों ने कहा कि गुरुजी हम आप पे कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये लड़का पहले से नहीं जानता, अगर यहाँ आने के बाद हमारी जो बहू बेटी उस पर गलत नज़र देता, तब हम मानते। वो जो प्रकाश और पूनम है, दोनों को उसी मंदिर में शादी करवा दी जाती है और फिर उसी समय दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है कि अगर फिर पूनम के जो घर के जो लोग हैं, पति हैं, उनको जब पता चलेगा तो हो सकता है कि वो लोग गलत कदम भी उठा सकते हैं, और दोनों वहाँ से निकल देते हैं। ये हिदायत दिया जाता है कि दोनों जब इतना आगे बढ़ चुके हो तो वहाँ चले जाना जहाँ से कोई तुमको खोज ना पाए, क्योंकि तुम्हारा दो दुश्मन हो गया है। यहाँ के लोग चूँकि कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबको समझा देंगे, लेकिन लड़की के जो घर वाले हैं उससे तुम बच के रहना। और पूनम और प्रकाश जो है सदा के लिए एक दूसरी दुनिया में खो गया, अपना अलग जो जीवन है उसको व्यतीत कर रहा है। और पूरे 17 साल के बाद उसी मठ में गया था, अपने बच्चों के साथ गया था, मिलने गया था तो ऐसे ही चोरी छिपे मिलने के लिए, लेकिन लोगों को पता चल गया। और जब लोगों को पता चला तो फिर लोगों ने विरोध नहीं किया, बड़ा प्यार और स्नेह दिया। यहाँ तक कि पूनम का जो पति था वो भी देखने के लिए आया, वो भी बड़ा खुश हुआ, और चूँकि उसका भी अपना परिवार बस गया था और हंसी खुशी से अपना सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।